हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का शिल्पा कुकी व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है शनिवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग निकल पड़े हैं आज घूमने के लिए। घूमने नहीं, हम लोग जा रहे हैं आज ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। हम लोग को निकलना था 6 बजे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, 7 बज गए। और इधर मैं जा रही हूँ नीचे और इधर हमारे हस्बैंड और बच्ची सब लोग नीचे पहुँच चुके हैं और मैं पहुँच गई सामान लेके और गाड़ी में रखा और हम लोग निकल पड़े हैं ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, जो एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग है। इनको 12th ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं। हमारे घर से ये लगभग 250 किलोमीटर है, तो हम लोग वहाँ पे रुकने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बट हम लोग वहाँ पे रुके नहीं। दर्शन टाइम पे हो गया तो हम लोग वापस आ गए। तो सुबह सुबह निकलने का ये रहता है कि सुबह निकलने से ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता है और टाइम से हम लोग पहुंच जाएंगे और दर्शन भी ठीक ठाक टाइम से हो जाएगा। हम लोग सुबह सुबह निकल चुके और लेकिन 7 बज गए थे तो ट्रैफिक हो गया था। ये देखिए, अभी भगवान सूर्य नारायण भी निकल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं। रास्ता भी काफ़ी ठीक ठाक था और हम लोग को लगभग कम से कम जाने में 5 साढ़े 5 घंटे लग गए थे। और बच्चे बैठते ही गाड़ी में नींद आने लगी, क्योंकि आज सुबह सुबह उठ गए थे, तो जैसे ही उन्होंने बैठा उनको नींद आने लगी। देखिए भगवान सूर्य नारायण भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। और क्या रहता है कि हाईवे था, हाईवे में काफ़ी ढेर सारे पहाड़ वगैरह भी दिखे, काफ़ी अच्छा व्यू था। हम लोग इसी तरह एंजॉय करते हुए निकल पड़े। और सुबह सुबह कुछ खाया पिया नहीं था, चाय भी नहीं पिया था और बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया था, तो उनको कराया कुछ नाश्ता यहाँ पे रुक के। और फिर हम लोग निकल पड़े ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। और लगभग कम से कम यहाँ से 50 किलोमीटर और दिखा रहा था। तो फिर हम लोग पहुँच के आपको दिखाते हैं कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे किया हमने और क्या क्या हुआ, सब कुछ बताती हूँ। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। सामने देखिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ श्री पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन। हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। आगे किसी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया आगे पार्किंग है। 2 तरह की यहाँ आपको पार्किंग मिलेगी, कुछ प्राइवेट पार्किंग्स हैं और कुछ गवर्नमेंट पार्किंग है। तो जहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना होगा आपको, प्राइवेट पार्किंग में कुछ पैसे लगते हैं। हमने गवर्नमेंट पार्किंग के साइड हम लोग गए। बिल्कुल खाली पार्किंग थी, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। ये देखिए, श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर। फिर इसके आगे से ही एक हम लोग पूरा भी एंड तक गए थे, लेकिन वहाँ पे पार्किंग का नहीं दिखा। फिर बाद में पता चला पार्किंग पीछे रह गई, तो हम लोग पीछे पार्किंग में आए। अच्छी जगह मिल गई थी, हम लोग गाड़ी खड़ा कर दिए और स्पेस काफ़ी था गाड़ी खड़ी करने के लिए, ऐसा नहीं था। और भीड़ भी आज हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा है। अब आगे चल के देखते हैं क्या है कैसा है। ये देखिए हमारी पार्किंग, अभी भी बहुत स्पेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ थी। हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। और ये देखिए मेरी बेटी और हस्बैंड भी चल दिए हैं। और इधर तो आपको भीड़ नहीं दिख रही थी, बट मंदिर के साइड आप पहले तो लगेगा कि आपको बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन दर्शन के लिए काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने कुछ पास वगैरह लिया और फिर दर्शन के लिए गए। क्योंकि छोटा बच्चा है तो इतना बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमने पास लेके आगे से दूसरे फिर एंट्री की। और फिर हमने यहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद के लिए आप जैसे ही एंट्री करने लगोगे मंदिर के लिए,
बाहर से ही लोग पकड़ाने लगते हैं 20-20 रुपए का प्रसाद, लेकिन वो 20 रुपए का नहीं रहता है। वो आप जैसे ही पहुंच जाओगे उनके शॉप पे तो वो फिर उनका रेट बढ़ने लगता है। सो हमने एक जगह रुक के प्रसाद लिया और प्रसाद में जो कुछ भी यहाँ का होता है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, धतूरा, बेल और ये, तो उन्होंने 300 का प्रसाद हमको बना के दिया। पहले 20 का बोले थे। यहाँ से ये देखिए मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। हमको लगा यहीं से एंट्री करना है, लेकिन जब आगे बढ़े तो देखा गया कि बहुत लंबी लाइन है। तो फिर वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने वीआईपी पास वगैरह का कुछ व्यवस्था किया था, मतलब पैसे लेके वीआईपी पास बनाते हैं, फिर उसके बाद एंट्री हो जाती है। सो हमने वहाँ से ही वीआईपी पास लिया और उसके बाद एंट्री किया। एंट्री के बाद आप अंदर चले जाएंगे, उसके बाद 1 घंटे लगभग के यहाँ भी घूम घूम के जब जाना पड़ेगा और फिर तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। लगभग 1 घंटा यहाँ भी लाइन लगा, तब फिर दर्शन मिले। ये देखिए मंदिर, कितना प्यारा मंदिर है, पूरा पुराना एकदम मंदिर है। ये देखिए मंदिर का गुंबद। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी भी है इसमें, मुझे पूरी तरह तो नहीं पता है। यहाँ पे एक तालाब है जिसमें भगवान की पूजा करती थी, फिर उस मंदिर में क्या किया जाता था, वो भगवान का विसर्जन करती थी। अब मुझे पूरी तरह नहीं पता है। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर उन्होंने ही कहा आप हमारे यहाँ विराजमान होइए, तभी यहाँ आप भगवान आके विराजमान हुए हैं, इसीलिए इनको पूर्ण ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सबसे पहले गणपति भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखिए गणपति भगवान, फिर यहाँ वो उस सामने फ्रंट में देखिए वो मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है, जहाँ से मंदिर की एंट्री होगी। ये देखिए यहीं से मंदिर में एंट्री होगी, जहाँ से हमको दर्शन करने को मिलेगा। लगभग हमको आधे घंटे तक 1 घंटे तक लाइन में लगे रहना पड़ा, फिर जाके हमको अंदर एंट्री मिली है। लेकिन मंदिर में प्रवेश बंद होने ही जा रहा था, क्योंकि 1 बजे के बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। ये देखिए यही तालाब है लगता है मुझे, जिसमें भगवान का विसर्जन किया जाता था, और जब भगवान जी प्रसन्न हुए तो फिर यहाँ पे आके विराजमान हुए। और मंदिर में एंट्री से पहले पुरुषों को अपने ऊपर के मतलब जो भी शर्ट है, टी शर्ट है, उसको उतारनी होती है, फिर उसके बाद मंदिर में एंट्री मिलती है। हम लोगों ने भोले बाबा के दर्शन किए, क्योंकि अंदर फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं था, तो हमने वहाँ पे दर्शन किए और बस एंट्री बंद ही होने वाली थी किसी तरह। बहुत अंदर गर्भगृह में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ा धक्का मुक्की हो ही गई, मगर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ गया, इसी से मन एकदम प्रसन्न हो गया। और फिर पास के में ही एक मंदिर था भोले बाबा के बगल में, तो वहाँ हम गए, वहाँ भी थोड़ा पूजा किया। और बेटी को हमारे यहाँ पे एलिफेंट दिख गया, तो एलिफेंट की बहुत बड़ी फ़ैन है ये। एलिफेंट जहाँ दिख गया तो इनको फ़ोटो खिंचवाना है और एलिफेंट पे बैठना है मम्मा मुझे, बट बैठाया तो नहीं, लेकिन इनकी फ़ोटो और वीडियोस ले लिया और फिर यहाँ से निकल पड़े। और लग चुकी थी बहुत तेज़ प्यास, तो हम लोगों ने यहाँ पिया नींबू सोडा और फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं। पास में ही एलोरा की गुफाएं हैं, तो एलोरा की गुफाएं देखने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। और आगे का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, क्योंकि ये वीडियो हो रही थी लंबी। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और पास में ही है एलोरा की गुफाएं, जो बहुत ही पास है, तो एलोरा की व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं